सभी को जय भीम। स्वतंत्र भारत के गुलाम नागरिकों, मैं तो ऐसे ही कहूँगी, क्योंकि भारत को स्वतंत्र मिला होगा, कुछ लोगों को स्वतंत्र मिला होगा, लेकिन हम महिलाओं को स्वतंत्र नहीं मिला है। हम आज़ाद तो हुए, लेकिन पुरुष के नज़रिए से हम आज़ाद नहीं हुए हैं, क्योंकि आज भी पुरुष हम स्त्रियों को, हम बच्चियों को उपभोग की वस्तु समझते हैं। और उसी के उदाहरण हमें दिख रहे हैं कि कहीं खैरलांजी हो रहा है, तो कहीं यानी हाथरस हो रहा है, और कहीं अभी दिल्ली में कुछ एक दुर्घटना हुई थी। हमारे आजू बाजू में कई घटनाएं हमें दिखाई दे रही है। हाथरस खैरलांजी को 15 साल हो गए, न्याय नहीं मिला। कई घटनाएं हो रही हैं एट्रोसिटी की, लेकिन वो न्याय नहीं मिल रहा है। 2018 में एट्रोसिटी को ढीला करने के लिए इन मनुवादियों ने कदम उठाया था उन्होंने। और कैसे एट्रोसिटी का गैर ये कर रहे हैं, उसका फ़ायदा ले रहे हैं लोग। इसीलिए और इस केस में भी, हाथरस के केस में भी वही कहा गया है कि यानी एट्रोसिटी का गैर वापर ये लोग कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, वो प्रेम प्रकरण था, वो ऑनर किलिंग का था, वो उसी के माँ बाप ने उसको मारने का प्रयास किया है। ऐसे करके उस केस का जो एट्रोसिटी का वो जो ये था, उसको यानी डाइवर्ट करने का प्रयास किया गया है। इसमें योगी से, मोदी से योगी से लेके सभी पुलिस अधिकारी तक इसमें मैं दोषी मानती हूँ, क्योंकि ना योगी ने उसके खबर ली, ना मोदी ने खबर ली, ना वहाँ के सभी पुलिस जो अधिकारी हैं उन्होंने खबर बिल्कुल उसको गंभीर रूप से नहीं लिया उस केस को। योगी बोलता है कि अरे ये तो हमें यानी हमारा सरकार गिराने का ये इनका फंडा होगा, इसलिए उसको वो धार्मिक रंग देने का प्रयास किया, मुस्लिम विरुद्ध दलित कर दिया वहाँ। और उन्होंने कहा कि ये इंटरनेशनल लेवल पे इनको ये हमें बदनाम करना है, इसलिए यहाँ तक उन्होंने बोल डाला है। वकील क्या बोलता है वहाँ का, यानी नहीं ये तो रेप केस नहीं था, ऐसा तो कुछ लड़की के साथ हुआ ही नहीं है। जबकि यानी उसके साथ रेप हुआ है, वो लड़की बयान दे रही है, आप उसका बयान भी नहीं ले रहे हैं, उसका FIR भी 7 दिन तक आप दर्ज नहीं करा रहे हो। ये क्या है? ये तो और भी उससे अन्याय, रेप से भी ज़्यादा ये मुझे लगता है कि ये उसको वेदना देना हो गया, उसको दुख देना हो गया है। मर जाती है लड़की, लेकिन वो लड़की को न्याय नहीं मिल रहा है, उनके माँ बाप को न्याय नहीं मिल रहा है। वो घूम रहे हैं और ये हमारे सब बैठे हैं। अभी वो केस लगेगी, फास्ट ट्रैक में तो होना चाहिए, 1 साल में तो होना चाहिए था अभी तक मुझे लगता है, लेकिन वो फास्ट ट्रैक में भी वो क्या केस नहीं डाल रहे, और वो लोगों को मुझे लगता है कि एक करके वो छूट जाएंगे। IT सेल क्या कहता है उनका? IT सेल भी यही उनको एट्रोसिटी की तरफ इशारा कर रहा है, उनको बदनाम करते जा रहा है। जबकि मालूम है कि 2028A के अंतर्गत किसी भी पीड़िता पर अगर अन्याय होता है तो उस पीड़िता का नाम जाहिर नहीं कर सकते, उसको सीक्रेट, उसको गोपनीय रखना पड़ता है, कॉन्फिडेंशियल रखना पड़ता है। लेकिन हमारे IT सेल, वो मालवीय तो उसने तो बिल्कुल ये कर दिया। जब तक कि निर्भया कांड का नाम वो लड़के का हमें कई दिन तक पता नहीं था कि कौन लड़की है। लेकिन यहाँ तो बिल्कुल यानी उनका IT सेल ही वो यानी ओपन कर रहा है कि देखो ये दलित लड़की पर अन्याय, और ये वाल्मीकि समाज से है, 19 साल की है, ये ऐसा हो गया, वो लड़के का प्रेम प्रकरण था। हमारी मांग यही है कि समझे जो गुनहगार है, उसमें जो गुनहगार है उनको सज़ा होनी है। जिस तरह से निर्भया के केस का रिजल्ट आया है, उस तरह का रिजल्ट हमें हाथरस में भी चाहिए, हाथरस में भी हमें वही रिजल्ट चाहिए। और ये इसमें जो सत्ता में लोग बैठे हैं, उन लोगों ने अपना नैतिक जवाबदारी करके उन्होंने अपना राजीनामा देना चाहिए। इसकी भी हम डिमांड करते हैं कि योगी ने बिल्कुल राजीनामा देना चाहिए, और वो पुलिस अधिकारी जो है उनको तो बिल्कुल निकाल देना चाहिए नौकरी से, बर्तरफ करना चाहिए उनको बिल्कुल। यही हमारी डिमांड है। हमारी सबसे बड़ी मांग है कि ये एट्रोसिटी एक्ट का जो मुद्दा है, कि जितने भी देश के अंदर नेशनल क्राइम ब्यूरो के रिकॉर्ड के अनुसार जो आज हमें दिखता है कि पूरे दलित समाज की लड़कियों में से हर दिन 9 लड़कियों का पर रेप होता है, महिलाओं पर, और 9 लड़कियों पर मॉलेस्टेशन होता है। और ये बहुत बड़ी संख्या है। 2020 में जिस तरह से इस तरह की घटनाएं होती दिख रही है, वो बहुत ही शर्मनाक, और सरकार के लिए ये बहुत ही शर्मनाक घटना है। पूरी दुनिया देख रही है कि ये भारत में क्या चल रहा है महिलाओं के साथ।
दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि जो एट्रोसिटी एक्ट हमने बनाया है 2015 में, उसमें बहुत सारे अमेंडमेंट किए गए हैं। उसके अनुसार बिल्कुल ही एट्रोसिटी एक्ट की अमलबजावनी नहीं हो रही है, लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। जिनके ऊपर ये केसेस लगने चाहिए वो विक्टिम छूट के जा रहे हैं। हाथरस में भी विक्टिम छूट के जा रहे हैं। उनको खुलेआम घूमने की अनुमति किसने दी है? वहाँ के पुलिस ऑफिसर्स को बरसर पर करना चाहिए था, जिन्होंने ये कांड होते हुए देखा है और उन्होंने ये सारी घटना को रिकॉर्ड लड़के ने किया है, फिर भी उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये एतबार नहीं जताया जा रहा है, इसका हमें बहुत दुख है। उनके ऊपर कार्रवाई नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण तीसरी बात जो है कि जो विक्टिम है, विक्टिम के साथ जो हुआ है, मोदी सरकार ने उसी दिन तय किया था कि उनको घर देंगे, उनके भाई को नौकरी देंगे, और कुछ नहीं किया। देश की तमाम आवाम ये जानना चाहती है कि हमारी जो लड़कियां हैं, दलित लड़कियां हैं, वो क्या उनको अस्मिता नहीं है? क्या उनको उनका सम्मान नहीं है? क्या उनको अपने जीवन को अच्छी तरह से जीने का अधिकार नहीं है? फिर संविधान में दिए हुए सारे जो अधिकार है, आर्टिकल 21 है, आर्टिकल 17 है, आर्टिकल 14 है, ये किस लिए है? अगर संविधान में जो अगर ये आर्टिकल के अनुसार हमें कोई उसके बारे में हमें कोई संरक्षण नहीं देता है, तो उस संविधान को हम लोगों ने किस तरह से संविधान की तरफ देखना चाहिए। हम सरकार से ये दरख्वास्त करते हैं कि सरकार ने इस संविधान के प्रचार और प्रसार के लिए, एट्रोसिटी एक्ट के प्रचार और प्रसार के लिए पूरे देश में मुहिम छेड़नी चाहिए और उसके लिए एक अलग से बजट बनाना चाहिए। और लोगों में ये जो दहशत है, गरीब लोगों में, वंचित लोगों में और दलित लोगों में जो दहशत है, उस दहशत को ख़त्म करना चाहिए। और ये सरकार का काम है, ये संविधान ने दिया हुआ अधिकार है हमारा, और वो सरकार का काम है, सरकार ने करना चाहिए। धन्यवाद। आज की यहाँ जो निषेध सभा है वो खैरलान जी को 15 साल हुए हैं और हाथरस की घटना आज ही के दिन हुई थी, उसको भी 1 साल हुआ है। जो मनीषा वाल्मीकि थी उसके साथ बलात्कार कर हुआ है और उसको यानी प्रशासन ने ही उसकी लाश को जला दिया बिना माँ बाप के से, बिना परिवार से। तो जैसे कि भारत सरकार है, उस भारत सरकार से यानी बीजेपी के सरकार से, मोदी सरकार से हमारी दरख्वास्त यही है कि आप जो नारा देते हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो आप कितने उस नारे को न्याय दे पाए हो। हम यही चाहते हैं सरकार के तरफ से कि सिर्फ बैनर पोस्टर में नहीं तो एक्चुअल काम सरकार की तरफ से होना चाहिए। जो दबा कुचला समाज है, उन दबे कुचले गरीब और शोषित लोगों के लिए सरकारें होती है, उनका सही तरीके से देखभाल, उनके सही तरीके से बजट बने और समता में लाने के लिए जो कि भारतीय संविधान कहता है, उस भारतीय संविधान के तहत सभी को समान अधिकार मिले, जीने का अधिकार मिले। बस यही हम इस सरकार से चाहते हैं, क्योंकि हमें नहीं लगता कि जो सरकारें हैं वो संविधान की शपथ तो लेते हैं, कहते तो हैं कि हम संविधान से चलते हैं, लेकिन लग नहीं रहा है कि वो हाँ संविधान को मद्देनजर रखते हुए सबका साथ सबका विकास बोलते हैं, लेकिन यहाँ सबका साथ सबका विकास दिखाई नहीं देता, सिर्फ कुछ लोगों का ही विकास दिखाई देता है। अभी अभी हम महाराष्ट्र शासन से भी कहना चाहेंगे कि मुंबई में भी जो बॉम्बे में जो घटना हुई है उसका भी हम निषेध करते हैं। तो महाराष्ट्र की शासन भी जरा ध्यान दे, क्योंकि जब खैरलान जी की घटना हुई थी तो आज महाराष्ट्र के शासन में जो लोग सत्ता में हैं, हमें मालूम है जिस गांव में 4 दलित लोगों की हत्या होती है, एक माँ और उनकी बेटी और 2 बेटे, पूरे गांव के सामने हत्या होने के बावजूद भी जो लोग मुख्य आरोपी थे उन आरोपियों को ऐसे ही छोड़ देते हैं और दूसरे किसी को पकड़ लेते हैं। ये क्या बात है? और प्रशासन जो है, पुलिस प्रशासन सही मायने में FIR दर्ज नहीं करता, अपनी ड्यूटी पुलिस प्रशासन भी सही मायने में नहीं निभाता, और पुलिस प्रशासन सही ड्यूटी नहीं करता, इसलिए फिर आगे चल के कोर्ट में भी न्याय नहीं मिलता। तो पुलिस प्रशासन से भी हमारे यह मांग है कि जो भी इसी तरीके से घटना होती है, चाहे वो महिलाओं के ऊपर हो या अभी धानला की घटना हो, ऐसे घटना में पुलिस प्रशासन ने
खुद होके, क्योंकि ये लोग, इन्हें जानकारी नहीं होती किस तरीके से रिपोर्ट दर्ज करना चाहिए, क्या करना चाहिए, इसकी जानकारी नहीं होती। तो पुलिस प्रशासन में जो लोग बैठे हैं उन लोगों में सही तरीके से घटना को यानी FIR दर्ज कराना चाहिए और उसी तरीके से उसका क्या कहते हैं कि तहकीकात करना चाहिए, तब कोर्ट में न्याय मिल सकता है। बस यही यहाँ मैं कहना है। धन्यवाद। महिला शक्ति आपको दिख रही है। महिला शक्ति का जो यहाँ आगाज़ हुआ है, ये किस लिए, इसके पीछे क्या रीज़न है? हम हमेशा देखते हैं कि संविधान चौक से अपने न्याय के लिए, अपने लड़ाई के लिए महिलाएं यहाँ आती है, हर समाज के लोग यहाँ आते हैं और अपनी न्याय की गुहार यहाँ लगाते हैं। आज ऐसी एक गुहार लगाने के लिए यहाँ जो है हुजूम आया है महिलाओं का, ये इसीलिए आया है कि खैरलांजी की घटना होके 15 साल बीत गए। पिछले साल इसी दिन हाथरस में मनीषा पर अत्याचार हुआ, वो भी न्याय की गुहार लगाते लगाते उसने भी दम तोड़ दिया। ये समाज अपने न्याय के लिए आवाज़ लगाते लगाते क्या हम लोग सोच रहे कि ऐसे ही दम तोड़ देगा? क्या यहाँ के संविधान ने दम तोड़ दिया है कि यहाँ की लोकशाही ने दम तोड़ दिया है? नहीं, हम सब इसी को जगाने के लिए, इसको और अधिक मजबूती लाने के लिए, मजबूती देने के लिए यहाँ महिलाएं एकत्रित हुई है। और हम सब की यही मांग है कि इस देश में किसी महिला पे अत्याचार ना हो, किसी महिला पे बलात्कार ना हो और किसी भी महिला, कोई भी महिला यहाँ प्रियंका, सुरेखा और मनीषा की मौत ना मरे। इसीलिए ये महिलाएं यहाँ एकत्रित हुई है। देखते हैं आगे क्या होता है। अगर हमें न्याय नहीं मिलता तो यह आंदोलन हम और तेज़ करेंगे। आज का यहाँ जो निषेध करने के लिए हमारी सभी संगठनाओं की महिलाएं यहाँ आई है। आज 29 सितंबर को हाथरस की घटना को 1 साल हो रहा है और अभी तक वो पीड़िता को न्याय नहीं मिला है। रोज़ दिनों दिन स्त्री जाति के ऊपर रोज़ ये ऐसी घटनाएं हो रही हैं। रोज़ हम देख रहे हैं न्यूज़पेपर में कहीं ना कहीं स्त्री के ऊपर अत्याचार की घटना हमें पढ़ने को मिलती है। हमें न्याय नहीं मिलता। यदि न्याय मिलता तो हमें यहाँ निषेध या आंदोलन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। आज के इस हमारे निषेध आंदोलन में हम इतना ही यहाँ मांग कर रहे हैं कि जो भी घटनाएं होती है वो दलित हो या सवर्ण हो, वो स्त्री जाति के ऊपर ही होती है। स्त्री की कोई जाति नहीं होती है और ये हमें स्त्री को एक स्त्री के हिसाब से देखना चाहिए और सभी इनके समर्थन में वो फिर कोई भी संगठन हो, हमें उनके पीछे खड़े रहना पड़ेगा। तभी हमारी शक्ति, हमारी महिला शक्ति यहाँ एकजुट होके इसका हम मांग कर सकते हैं। और हमारी महिला शक्ति यदि संगठित हुई तो हमारी जो लड़ाई है हम वो जीत सकते हैं और सरकार को जो शासन होता है उनको हम जगा सकते हैं और हमारी मांग रख सकते हैं। ये हाथरस की घटना हो या खैरलांजी की घटना हो, न्याय हमें मिलना चाहिए और उसके लिए हमें लड़ना पड़ेगा। हम आज के दिन यही मांग करना चाहते हैं कि हाथरस में जो भी हुआ है वो पीड़िता को न्याय मिले और ऐसी घटनाओं को थोड़ा बंद लगे। बस यही आज के समय हम न्याय की अपेक्षा करते हैं। धन्यवाद। जय भीम। जय भीम। मैं प्राध्यापिका विशाखा कामले। मैं इस निषेध आंदोलन में सहभागी हूँ और हम देख रहे हैं कि खैरलांजी हत्याकांड, इसको 15 साल पूरे हो गए और हाथरस के हत्याकांड को 1 साल पूरा हो गया है और दिन ब दिन इन अत्याचारों, महिला अत्याचारों में दिन ब दिन बढ़ोतरी होती जा रही है। इसका कारण मुझे ऐसा लगता है कि पितृसत्ताक पद्धति, और पितृसत्ताक पद्धति क्यों है? क्योंकि जाति व्यवस्था है इसलिए। और जाति व्यवस्था को हमें अगर नष्ट करना है तो हम सब महिला, इसलिए महिलाओं के ऊपर मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा अत्याचार हो रहे हैं।
और ये सराउंडिंग भी ऐसी है कि जाति व्यवस्था पितृसत्ताक जो पद्धति है उनको मजबूत कर रही है। और इसके कारण अगर इन बातों को अगर हमें हटाना है तो हम महिला संगठन इकट्ठा होकर इनके बारे में, इनके अगेंस्ट लड़ा देना चाहिए। और सभी अगर जितनी भी संगठनाएं हैं, महिलाओं की संगठनाएं इकट्ठा होकर लड़ेंगे तो हमें ज़रूर न्याय मिलेगा और ऐसी घटना न होने पाए, ऐसा मुझे लगता है कि संगठन इसमें बहुत काम कर सकती है। सभी को जय भीम। आज हम यहाँ खैरलान जी को अभी 15 साल हो गए इस वजह से निषेध करने के लिए हम यहाँ जमा हुए हैं। अभी अपने भारत देश में हर घंटे में बलात्कार हो रहा है और पूरे भारत में जहाँ गांव कस्बे हैं वहाँ तो बहुत ज़्यादा हो रहा है शहर के मुताबिक। तो ये जो बलात्कार हो रहे हैं इसके लिए सख्त सा कानून बनाना चाहिए। इसके लिए तो जो भी बलात्कारी है उसको फांसी की शिक्षा होना चाहिए। जब तक ये सरकार इस रेप केस में सख्त से सख्त कानून नहीं बनाएंगे तब तक ये जो है अत्याचार का सिलसिला हमेशा ऐसा ही शुरू रहेगा और इसमें कोई कमी नहीं आएगी। तो इसलिए मुझे और सभी संगठन, हम यहाँ जितने भी महिलाएं संगठन आई है यहाँ निषेध के लिए, तो मेरा यही कहना है कि ये सरकार ने ये बलात्कारियों के लिए इतने कानून बनाना चाहिए कि और फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये केसेस लगाना चाहिए। क्योंकि गांव में जब बलात्कार होते हैं तो पुलिस स्टेशन में भी उसकी रिपोर्ट नहीं होती है, एफआईआर दर्ज नहीं करते हैं। तो ये पुलिस वालों पे भी कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि ये बलात्कारी जो है ये उनको ने वो यही नहीं है, दरारा नहीं है, डर नहीं है उनके मन में कि हम कुछ भी करेंगे तो भी हमको कुछ भी शिक्षा ही नहीं होती है। तो गवर्नमेंट ने सबसे पहले तो महिलाओं पे अत्याचार होता है, बच्चियों पे अत्याचार हो रहा है, तो सबसे पहले अगर पुलिस स्टेशन में एफआईआर नहीं हुई तो पहले वो पुलिस स्टेशन के सभी जो भी अधिकारी वर्ग है सभी को सस्पेंड करना चाहिए और फिर वो केस को फास्ट ट्रैक में लगा के उनको सख्त से सख्त सजा देना चाहिए। यही मेरी गुजारिश है अपनी सरकार से। जय भीम। जय भीम। मैं एडवोकेट स्मिता कामले, समता सैनिक दल। आज 29 सितंबर यहाँ पे जो संविधान चौक में आपको दिख रही बाबा साहब की बेटियाँ, महिलाएं ये इकट्ठा हुई है। ये इस बात के लिए आप सभी को पता है कि पूरे महाराष्ट्र को ही नहीं, समूचे भारत देश को और समूचे विश्व को शर्मिंदा करने वाली पुरोगामी महाराष्ट्र में एक घटना घटी थी ठीक आज से 15 साल पहले खैरलान जी की। आप सभी को पता होगा, अगर याद होगा तो खैरलान जी अमानवीय घटना, जिस घटना को आज पूरे 15 साल हो गए हैं लेकिन उस घटना को आज तक जस्टिस नहीं मिल पाया। ये अमानवीय घटना का आज हम बाबा साहब की बेटियां इस संविधान चौक में निषेध करते हैं और ये जो दिन है ये तो हम कतई भूल नहीं सकते। ये हमारे ज़िंदगी का बहुत ही काला दिन है। फिर से कोई खैरलान जी ना हो, फिर से कोई हमारी बहन प्रियंका और सुरेखा ना हो, इसके लिए इस शासन ने ठोस कदम उठाने चाहिए। और जो एट्रोसिटी है, क्योंकि आरोपी खैरलान जी में भी पुरावे ना होने के कारण आरोपी छूट गए हैं। मैं यहाँ पे आपको संक्षिप्त बताना चाहती हूँ कि युगों युगों से दलितों पे उस समय अछूत थे, ये अत्याचार होते आ रहा है और ये अत्याचार रोके इसके लिए बाबा साहब ने पूरे विश्व ने जो दलित है इसकी दखल तब ली 1891 से लेकर 1956 तक एट्रोसिटी भारत में होती है, ये पूरे विश्व को पता चला। उसके बाद जो सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट है 1976 का, यानी सबसे पहले आया 1955 ताकि एट्रोसिटी की जो अन्य अत्याचार की घटना है उसको रोकथाम मिले। फिर उसमें अमेंडमेंट होकर 1976 का एक्ट आया, लेकिन उस एक्ट से क्या हुआ कि आरोपी जो है एट्रोसिटी में उसको सज़ा नहीं होती थी, वो बाइज्जत बरी छूटते थे और इसीलिए वो आरोपी छूटना चाहिए, इसीलिए 1989 यानी एट्रोसिटी एक्ट जो है वो 1989 में आया और वो उसकी अमल बजावनी जो है वो 1995 में हुई। लेकिन फिर भी आज हम संवैधानिक युग में रहते हैं, 30 साल हो गए ये एक्ट आया, फिर भी वो उतना प्रभावी नहीं है
क्योंकि इसमें जो है आरोपी इसलिए छूटते हैं, पूरी पुलिस यंत्रणा मैनेज होती है, जो राज्य सरकार है, राज्य सरकार के नेता है, उसका प्रभाव इस एट्रोसिटी एक्ट पे है और पूरी तरह कमकुवत करने का इसको प्रयास चलता है। और आपको 2018 में 2018 में जो जस्टिस गोयल सुप्रीम कोर्ट के उन्होंने जो जजमेंट पारित किया एट्रोसिटी के, वो अगेंस्ट है। और सेक्शन 18 जो प्रभावी था एट्रोसिटी के, इसमें जिसको आरोपी को सज़ा मिलने की संभावना थी, वो एक्ट ही ढीला कर दिया। इसीलिए हमारी बाबा साहब की बेटियों की ये डिमांड है। हम तो खैरलान जी की घटना कतई नहीं भूल सकते। आज भी उस घटना में न्याय नहीं, पूरा भोतमांगे परिवार यहाँ से गया है। अभी भोतमांगे परिवार का एक भी सदस्य शिल्लक नहीं है। फिर भी उस केस में न्याय इसलिए नहीं मिला क्योंकि 1955 का जो नागरिक कायदा था उसके बाद 1976 आया और उसके बाद एट्रोसिटी 1989 आया। हमारी बाबा साहब की बेटियों की ये डिमांड है कि इससे भी अच्छा और प्रभावी, ताकि जो आरोपी है वो उसको सज़ा मिले और ऐसी एट्रोसिटी की घटना ना घटे। इसीलिए एट्रोसिटी एक्ट जो है हम सरकार के ऊपर दबाव बनाना चाहते हैं। उसके लिए स्पेशल कोर्ट्स, यानी पूरे भारत में 200 से ज़्यादा स्पेशल कोर्ट है, लेकिन इतनी बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि महाराष्ट्र में एक भी स्पेशल कोर्ट नहीं है इस पुरोगामी महाराष्ट्र में एट्रोसिटी की हियरिंग करने के लिए। सो स्पेशल कोर्ट की भी डिमांड हम बाबा साहब की बेटियाँ करते हैं। और इस घटना का, खैरलान जी की घटना का जो 29 सितंबर में घटी, इसका हम तहे दिल से और पूरी ताकत के साथ इसका निषेध करते हैं। हाथरस की जो हमारी बेटी है उसके साथ जो अन्याय हुआ उसका भी निषेध करते हैं। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं सक्षम समाज की बेटियां कतई ही अन्याय अत्याचार का शिकार नहीं होते। इसलिए हमारी बेटियों ने भी अभी कंबर कस लेनी चाहिए ताकि हम अन्य अत्याचार का कतई शिकार ना बने। और ये एट्रोसिटी एक्ट पूरी तरह से ताकतवर साबित होने के लिए हमारा प्रयास है। इतना ही कहना चाहूँगी। और आज के खैरलान जी की घटना के लिए 15 साल पूरे हुए हैं। आशा करते हैं हम और भी लड़ेंगे, जब तक न्याय नहीं मिलता तब तक हम लड़ेंगे, यही आशा करते। थैंक यू। जय भीम।